राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म का 22वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 22वां अध्याय। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश है तथा मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। ये तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि जिससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि ये चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से वह ये सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के बस हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है। सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा कहलाती है। विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए आप सब उनके शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैंने 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थिति होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोगों से मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। ये सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता में भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूपी बाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीत की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी को भक्ति देने वाला। करे शेयर करे, सब्सक्राइब करे। राधे राधे।